हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आस करता हूँ आप भी सभी स्वस्थ होंगे। और आइए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को हमने बहुत ही नैरो कर दिया है। लोग आजकल समझते हैं खेल कूद स्पोर्ट्स प्लेयर डेवलप करना यही तक है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये वास्तविक में ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन का स्कोप बहुत ही विशाल है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। आइए हम कुछ पॉइंट से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। चलिए आइए इसे विस्तार से देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि वास्तविक में जो फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र है वो कितना विशाल है। तो चलिए पहले जो मैंने लिख रखा है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन एजुकेशन, यानी कि आप जब फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो आप एक टीचर बन सकते हो। आप टीचर में बहुत सारी जॉब केवीएस में हो सकती है, एनवीएस में हो सकती है। और स्टेट जितनी है आपकी जहाँ पे आप रह रहे हो स्टेट की गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है। उसके अलावा अगर आप फिजिकल एजुकेशन में आके मास्टरी करते हो तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। और इसके अलावा आप अगर फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एनआईएस में जाके कोर्स करते हो तो आप एज ए कोच भी बन सकते हो। और कोच में आपने देखा होगा कोचिंग लाइन में आजकल बहुत स्कोप है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो कोच है वो एक देश से दूसरे देश यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी बुलाए जाते हैं, उनके सर्विस ली जाती है। और इसके अलावा आप न्यूट्रिशन का कोर्स भी कर सकते हो, वो भी फिजिकल एजुकेशन के दायरे में ही आता है। और इसके अलावा आप स्पोर्ट्स एडिटर बन सकते हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हो और स्पोर्ट्स की अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स का जितना सामान है वो एक मार्केटिंग के थ्रू आता है। मार्केट में आप अगर स्टेबल होना चाहते हो तो आपको फिजिकल एजुकेशन की स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में हमें अपनी हेल्थ के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चल जाता है कि हमने अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी है, कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी रेस्ट करनी है। ये सभी कुछ हमें पता चलता है फिजिकल एजुकेशन से। और हम इससे मदद लेते हुए अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर सकते हैं और दूसरे जो व्यक्ति है उनसे अपनी हेल्थ को ज़्यादा मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सभी कुछ हम सीखते हैं फिजिकल एजुकेशन में। और आगे जो तीसरा पॉइंट है वो है नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन में जब आप ग्रेजुएशन या मास्टरी अपनी कंप्लीट करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट को स्टडी कर लिया होता है कि आपका जो नॉलेज का वो दायरा है बहुत विशाल हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन में हम जिन सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं उनमें से कुछ है, जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, योगा है, न्यूट्रिशन नॉलेज हो जाती है आपको, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट होता है। और इसके अलावा आप कंप्यूटर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज गेन करते हैं। आइए थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम इसके जान लेते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट है और इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि पहले है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों ये एक मेडिकल लाइन से निकली हुई है, क्योंकि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर प्लेयर हमारा जो खेल है उसके अगर चोट लग जाए तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है और कौन सी ट्रीटमेंट उसे देनी है। इसलिए हमें एनाटॉमी में ये सिखाया जाता है कि आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है। तो फिजियोलॉजी में हमें ये सिखाया जाता है ये ऑर्गन आपके काम कैसे करते हैं। इसलिए हमें डॉक्टरी की भी नॉलेज होती है। और इसके साथ हम आगे एक सब्जेक्ट है उसे पढ़ते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में साइकोलॉजी यानी कि माइंड से रिलेटेड है। इसमें हम स्पोर्ट्स पर्सन की वो क्या सोचता है, उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, इसे हम डीपली विस्तार पूर्वक उसे साथ डिस्कशन करके उसे समझने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर में एक स्पोर्ट्स का पूरा पेज ही आता है। तो हमारे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंस वाली बात हो जाती है कि स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर में एक पूरा का पूरा कॉलम पूरा पेज
जो वो पूरा स्पोर्ट्स का ही आता है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है फिजिकल एजुकेशन के। इसके साथ आप अगर न्यूट्रिशन में जाते हो तो न्यूट्रिशन में भी आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है, कौन सी डाइट लेनी है, कितने कार्ब्स खाने हैं, कितने प्रोटीन लेने हैं, कितने फैट लेने हैं, कौन सी विटामिन लेने हैं, कितने मिनरल्स लेने हैं, कितना वाटर, जिस सब कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन की वैल्यू भी हो जाती है, जिससे हम अपनी खुद को और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और रिसर्च भी होती है इसमें। रिसर्च में आप आगे ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जिससे आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को, आने वाले समाज को और भी बेहतर जो टेक्निक्स वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी होता है। जब भी आप किसी इवेंट को कराते हैं तो आप मैनेजमेंट कैसे करना है सीखते हैं, बजट कैसे तैयार करना है, कौन सी जो वस्तुएं लेके आनी है, कितने कम रेट पे लानी है, कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करना है एक इवेंट को, वो सब कुछ हम मैनेजमेंट में सीखते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो आजकल सारा कुछ कंप्यूटर पे आ ही गया है। जितने रिकॉर्ड है, जितना भी आपको देख रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी की बदौलत ही सीमित है, जो भी हम फिजिकल एजुकेशन में ही सीखते हैं। तो आप इस तरह ये समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो कितना विशाल है। आगे है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। फिजिकल एजुकेशन आपको सैडनेस से, डिप्रेशन से, तनाव से, चिंता से बाहर निकालने में भी मदद। आपने देखा होगा कई बार जो क्रिकेट के हमारे प्लेयर हैं वो कभी कभी फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। ये सब रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्टिविटी जो आपको वाकई में पसंद है वही एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, जिससे कि आपका जो मनोरंजन वो हो जाता है। ये भी फिजिकल एजुकेशन के दायरे में, क्षेत्र में, स्कोप में ही आता है। और आगे देखते हैं न्यूट्रिशन नॉलेज। दोस्तों, अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज है तो आपने, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर दंगल फिल्म देखी होगी तो उसमें आपको आमिर खान जी को जरूर देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ फिल्म के कुछ सीन में बहुत मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीन भी है जहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई बॉडी बिल्डर है। दोस्तों, ये सारा कमाल न्यूट्रिशन का है। उन्होंने कुछ ऐसे पर्सन हायर किए थे जिनको न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज थी, और उन्होंने ही आमिर खान जी का डाइट प्लान चार्ट बना के दिया था, जिससे अपनी वो बॉडी को ट्रांसफ़र बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये पावर है न्यूट्रिशन की। अगर आपको न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज होगी तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के साथ आपको न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है वो पूरी मिल जाती है। और आगे है सेल्फ डिफेंस। और जैसे कि आज का जो आपको पता ही है, माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है, लड़कियों के लिए बाहर निकलना घर से बहुत सेफ़ नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन में ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ ऐसे गेम्स है जिनसे आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। लाइक जैसे जुडो है, कराटे है, तीर अंदाजी है, उसके साथ रेसलिंग है, उसके साथ तलवारबाजी है, इसके साथ गतका है। ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स है जिसके आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं टू फिनिश अनटचेबिलिटी। छूत छात जो हमारे देश में है, रंग भेद हमारे देश में है, जाति धर्म आदि जो समस्या हमारे देश में या किसी भी कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में है, हमारे देश में बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ये चलता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी को ख़त्म कर देती है। आपने देखा होगा जब भी स्पोर्ट्स पर्सन अपनी टीम के मेंबर के साथ खेलता है, वो कभी नहीं ये जानना चाहता कि भाई ये कौन से धर्म का है, ये कौन से इसका क्या रंग काला है, जिसका गोरा है। ये सबसे ऊपर उठ के एक स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है और अपने देश के लिए खेलता है और अपनी गेम के लिए खेलता है और अपना टारगेट अचीव करता है। इसलिए ये फिजिकल एजुकेशन का स्कोप बहुत ही विशाल हो जाता है। और नेक्स्ट है टू डेवलप नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। दोस्तों, एकीकरण यानी कि अखंड भारत का जो सपना हम देखते हैं वो फिजिकल एजुकेशन से ही पूरा होता है और आने वाले दिनों में ही होता आएगा। दोस्तों, एक एग्जांपल आप देखता है, जब भी हमारा इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट का होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और पूरी टीम को सपोर्ट करता है। कोई नहीं कहता भी कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन सा, लेकिन पूरी इंडिया टीम को, वो भी टीम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और हमारा पूरी कंट्री उन्हें पूरी सपोर्ट करती है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी नीरज चोपड़ा जो हमारे जैवलिन के थ्रोअर है, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया ओलंपिक गेमों से, तो पूरे देश ने उनका साथ दिया,
किसी ने पैसे से, किसी ने दुआओं के साथ उनका साथ दिया। तो ये हमारी एकीकरण है, ये स्पोर्ट्स से ही हमें हासिल होती है। तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, इसका जो दायरा है बहुत ही अब्रॉड है। तो हमने आज सीखा फिजिकल एजुकेशन का स्कोप क्या है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे सपोर्ट करें, चैनल को प्यार दें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।